क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? अगर आवाज आ रही तो फट से कमेंट करके बताइए कि हाँ आ रही है, बिल्कुल बहुत अच्छी आवाज आ रही है। हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है? छात्रों, जैसा कि आपको पता है, हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है? प्रत्येक शाम 7 बजे से कक्षा 9 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बिल्कुल फ्री लाइव सेशन होता है और आप इसे कहीं से भी कभी भी देख सकते हैं, लेकिन अगर लाइव देखना है तो शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच में जुड़ जाएं। चैप्टर आपका चल रहा है सर्कल, जिसे वृत्त बोलते हैं, और ये लास्ट स्टेप पे चल रहा है। 10.4 आज खत्म हो जाएगा जब, तो 10.5 सिर्फ एक ही चैप्टर बचा है। उसके बाद ये पूरा एक ही एक्सरसाइज बची है, फिर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल भी ध्यान लगा के पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान नहीं है। हाँ, नॉर्मल सा है, मतलब मीडियम सा, ना बहुत आसान है ना बहुत कठिन है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है हिंदी में। इंग्लिश में मैं बोल दूंगा, जो लोग सुनना चाहें वो सुन सकते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे। तो सभी बच्चे जुड़े हैं। आकाश सिंह जी कमेंट आपका आ रहा है, अंशिका, विपिन यादव, दिव्यांशी, नीलम सिंह, ज्योति तिवारी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर कार्तिक रॉय, अनिल, मुस्कान यादव, आशीष चंद्रशेखर, और भी बहुत से बच्चे जुड़े हैं जिनका नाम नहीं बोल पा रहे हैं। वो बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगे, हमारे साथ बने रहेंगे। सवालों का जवाब टाइम से देते रहेंगे, उनके नाम भी बोले जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सभी साथी फटाफट एक बार लाइक करके बता दीजिए कि आप आ गए हैं। सोनू चौरसिया जी आपका भी कमेंट आ रहा है, अंतिमा सिंह आपका भी कमेंट आ रहा है, अंकित आपका भी आ रहा है, और अनिस राइन, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे। चंद्रशेखर यादव, वेरी गुड। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन पहले पढ़ना है। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त यानी 2 सर्कल दिए गए हैं, जो कि दो बिंदुओं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। यानी जो दो सर्कल हैं उनके जो सेंटर की डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है, जो कि मैंने पहले से बना के लिख दिया जिससे कि जल्दी हो जाए। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो दोनों में कॉर्ड कॉमन है ए बी, इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। क्वेश्चन इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे सुन लीजिए, मैं दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा। 2 सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, करें फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड मतलब एबी। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। गिवन मीन्स दिया है। क्या है? दिया है। क्या क्या दिया है मैं बोल रहा हूं, कॉपी पेन लेके चुप्पे से लिख लीजिए, मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। दिया है जो, हेडिंग डालो जल्दी। अमन पाल, सैड बॉय, और सारंग सिंह। भाई सैड बॉय अपना नाम अच्छा से रख लो, का है फालतू का ब्लॉक वलॉक कर देंगे। हाँ भाई, बच्चे हो, पढ़ने वाले हो, तो थोड़ा सभ्य तरीके से बनो। सैड बॉय मतलब अजीब सा फीलिंग आती नहीं है? चलो, सैड ही रहोगे जिंदगी भर, कुछ और भी करोगे। हाँ लिखिए, दिया है, हमें क्या क्या दिया है लिखिए फटाफट। इसमें सभी लोग टाइटल डालिए, लिखिए क्या क्या दिया। भाई देखो, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। कह रहा 2 वृत्त 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। आप लिखिए, दिया है 2 वृत्त, दिया है 2 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। दिया है 2 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं, तथा इनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर है। देखिए सुनिए, जो नहीं लिख पा रहे हैं वो वीडियो को पुश करके भी लिख सकते हैं बाद में, ठीक है। वीडियो को रोक के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं लिख पा रहा है वीडियो को रोक करके जो शब्द सुनाई पड़े लिख लो, फिर चलाओ, फिर रोको, ऐसे, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है। हाँ, इसमें और क्या दिया है मैंने लिखवाया कि 2 वृत्त दिया है जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं, ठीक है, तथा इनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। इसमें और क्या दिया है?
कह रहा है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए ना। हाँ, यह वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं ए और बी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। उसी में ये भी लिख लो, ये दोनों वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं ब्रैकेट में लिख लेना ए कामा बी, ये वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं ब्रैकेट में ए कामा बी पर प्रतिच्छेदित करते हैं, पर प्रतिच्छेदित करते हैं, इतना दिया है। ठीक है, नीचे हेडिंग डालिए प्रूव दैट सिद्ध करना है, मतलब क्या, ए बी। ठीक है, क्वेश्चन हट गया, हमें क्या निकालना है, ए बी हमें फाइंड करना है। अब बेटा यहीं से कहानी शुरू होती है जो हम लिखेंगे, इतना तो आपके लिखने का था, मैंने लिखवा दिया। अब नीचे लिखिए प्रूफ, हिंदी वाले लिखेंगे उपपत्ति मतलब इसी में पूरी कहानी होती है, प्रूफ। ठीक है, लिखिए फटाफट। देखिए यहां पर एक चीज आपको समझना है, हमें ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। तो पहले हम ए ओ डैश, फिर से देखो ए ओ डैश, ये त्रिभुज लेंगे और इस त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे पता है, पहले इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के 90 डिग्री वाला कोण खोजेंगे कि आखिर 90 डिग्री कहाँ बन रहा है। आप सभी पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हो कि नहीं, पढ़े हो ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार का जो वर्ग होता है उसका योग कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, ऐसे होता है ना। तो उसमें एक खासियत और होती है, जो भुजा कर्ण होती है यानी हाइपोटेनियस होती है, उसके सामने का जो एंगल है वो 90 होता है ना। ठीक है, आगे बढ़े। तनुज राजपूत, बेटा सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, बस सिर्फ पढ़ाई पे। चलो इधर देखो, तो ये सबको पता है। अब लिखो त्रिभुज ओ ए ओ डैश में, यहाँ पे लिखो त्रिभुज ओ ए ओ डैश में जो मैंने बताया वही। आइए इसमें हम देखते हैं, देखो यहाँ 5 दिया है भैया, ओ डैश 4 दिया है, पूरा बताया था केंद्रों के बीच की दूरी 4 है, ये 3 है। तो हम ये देखेंगे क्या इसमें समकोण बन रहा है कि नहीं, कहीं मतलब पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई की जा सकती है कि नहीं, उसके लिए हम इसका टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे ओ ए, इसका स्क्वायर कर लो, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के देखते हैं क्या ये बराबर आता है। अगर बराबर आएगा तो हम पाइथागोरस प्रमेय इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओ ए का वैल्यू 5 दिया है, ये 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब ये साइड 25 आ गई। अब हम ये साइड का स्क्वायर और ये साइड का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, तो ओ डैश प्लस ए ओ डैश, इसका होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। ओ डैश का मान कितना है बताओ फट से, तो काजल यादव बताइए, प्रशांत मलिक जवाब दो फटाफट, जल्दी करो बेटा, बहुत जल्दी। देखो कमेंट करे रहो, फालतू कमेंट वाले को ब्लॉक करिए। आप सर क्या कर रहे हैं, ब्लॉक करिए इनको, फटाफट करिए, फालतू वाले तुरंत ब्लॉक करिए। ये आंसर एक नहीं बता रहा है, हर्षित पांडे और कोई एनीवन। मैंने पूछा कि ओ डैश की लेंथ कितनी है, देखो इतने नालायक हैं ये, एक नहीं देख रहे हैं। चलो ठीक है, दिव्यांशी जी ने कोशिश किया। दिव्यांशी जी देखिए ये 7 नहीं है, ओ डैश कह रहा था। क्वेश्चन देख लो कि दोनों वृत्तों के जो केंद्रों के बीच की दूरी है वो कह रहा 4 सेंटीमीटर है। तो भैया ये ओ डैश और ओ दोनों सेंटर हैं दोनों सर्कल के, इनकी 4 सेंटीमीटर थी ना, 4 थी ना, तो ये कितना था, 4 था। ऐसे पूछ लेंगे तो मुंह बना लोगे, हाँ दिमाग नहीं लगा रहे हो। ए ओ डैश की लेंथ कितनी है बोलो, हट से बताओ। चंद्रशेखर यादव, साजन गेमर बोलो। तो देखो बेटा ए ओ डैश की लेंथ 3 है। अच्छा ये जोड़ जाड़ के बता रहे थे, ये 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 16 धन 9 बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि यहां पर बेटा ये भी 25 आया और इन दोनों को वर्ग करके जोड़ने पर भी 25 आया। तो हम इसे कर्ण मान सकते हैं, सबसे बड़ी भुजा ना, कर्ण मान सकते हैं।
और अगर इसे हम कर्ण मानेंगे तो इसमें एक एंगल 90 का भी बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं? इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई की जा सकती है, क्योंकि इसमें जो लंब और आधार का वर्ग है उसका योग करने पर कर्ण के स्क्वायर के यानी वर्ग के बराबर आ रहा है, यानी पाइथागोरस प्रमेय इसमें अप्लाई की जा सकती है ना। लिख लीजिए, आप लोग लिखना है तो नीचे। पूनम सिंह बहुत अच्छे, दिव्यांशी, अंकित पांडे, रूपेश बंसल, वेरी गुड। नीचे लिखिए इसके नीचे, जब किसी त्रिभुज में दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर हो, जब किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर हो तो वहां पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जा सकता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं तो वहां पाइथागोरस प्रमेय मतलब लगाई जा सकती है। पाइथागोरस प्रमेय का नियम है, आप समझ लो बस, ठीक है, चाहे जैसे भी। अब लिखिए नीचे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, इंग्लिश वाले लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, एंगल ए ओ डैश और ओ इक्वल 90 डिग्री, यानी हम इसको कोण को 90 अंश क्या किए, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से इसे प्रूव कर दिए। ये क्या, ओ डैश कितना है, 90 है। ध्यान देना, प्यार से देखना, ओ डैश कितना है, 90 है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी करिए, जल्दी करिए बेटा, फटाफट, देर नहीं, बहुत जल्दी, वेरी गुड। चलिए, हो गया, इसको मैं मिटाऊंगा। अब आगे बढ़ेंगे फिर से, ध्यान देना। वैसे मैंने गलती किया नीचे से मिटा के, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को थोड़ा बैक कर लीजिए अगर नहीं लिख पाए तो। जैसे आप वीडियो बैक करेंगे आपको ये मिटाई गई चीजें फिर से दिखने लगेंगी, ठीक है। इसमें कोई ऐसा है जो स्क्रीनशॉट नहीं लेना जानता है, बोलो। या तो स्क्रीनशॉट लेके लिखा करो, या तो वीडियो को रोक करके लिखा करो। वीडियो को रोकोगे तो लाइव में साथ नहीं रह पाओगे, पीछे हो जाओगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखा करिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़े फिर। आइए, इतना हो गया पहला। अब लिखिए इसी तरह, इसी तरह समझना। अभी हमने क्या किया, ए ओ ओ डैश में किया था। अब बच्चा हम नीचे वाले त्रिभुज में आएंगे, ओ बी और ओ डैश में। लिखिए इसी तरह त्रिभुज ओ बी और ओ डैश में, ठीक है। इस त्रिभुज में भी ऐसे ही प्रक्रिया अप्लाई करेंगे। इस तरह से एक और इक्वेशन मिलेगा, दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आइए इसमें भी देख लेते हैं क्या पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करने लायक है। ये आया 25 सेंटीमीटर, हमने निकाला ओ बी। ओ डैश बी और ओ डैश का स्क्वायर करके जोड़िए, ओ डैश बी होल स्क्वायर प्लस ओ डैश होल स्क्वायर। ओ डैश बी 3 है और ये 4 है, स्क्वायर है, याद रखना, ठीक है। 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16, ये हो जाएगा 25। फाइनल में देख लो, ये 9 हो जाएगा, ये 16। देखो बेटा, ये फाइनल में 25 आ गया। हम इसे यहां भी लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं सिंगल साइड का जो स्क्वायर आया था 25 सेंटीमीटर आया था, उसी तरह से इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ने पर भी 25 आया। यानी यहां भी आधार और लंब का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। यहां भी हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं, है ना। लिख लेंगे, फिर से लिखना चाहो तो लिख लो, लिखना चाहो तो लिख लो। क्या लिखोगे, यहां पर भी भुजाओं के वर्गों का योग, यहां पर भी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो रहा है। अतः सबसे बड़ी भुजा OB का सम्मुख कोण O डैश 90 का होगा। भाई देखो, ये चीज तुम सभी पढ़े हो कि नहीं। पाइथागोरस प्रमेय जब हम लोग अप्लाई करते हैं
तो ये भुजा कर्ण होती है कि नहीं, ये आधार होती है, ये लंब होती है ना बेटा, बोलो होती है ना। पाइथागोरस प्रमेय इसी तरह से लगाते हैं ना, इसी तरह के त्रिभुज में समकोण में ना। तो जो कर्ण होती है बेटा, इसके सामने का कोण 90 होता है, इसका सम्मुख कोण, मालूम है कि नहीं आपको। और कर्ण कौन सी है, हाइपोटेनियस कौन सी है, कैसे पहचानते हैं। हाइपोटेनियस की एक पहचान होती, सबसे बड़ी होती है तीनों भुजाओं में। इधर आओ, ओ बी ओ डैश, फिर से देखो ओ बी ओ डैश, इसमें देखो ओ बी 5 है, ओ डैश बी 3 है, और ओ डैश 4 है, यानी 3 4 5, सबसे बड़ी भुजा यही है ना। तो इसका सम्मुख कोण ओ डैश, यानी ये नीचे वाला जो है ओ डैश, इसमें ये क्या होगा, 90 का होगा। यहां भी ये 90 का बना था, यही तो हम निकाल रहे थे ना। अब नीचे आप लिखो, इसलिए कोण बी ओ डैश बराबर 90, इसलिए एंगल बी ओ डैश ओ लिख लो, बराबर 90। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। दोनों को जोड़ लीजिए। रोहित विश्वकर्मा जी, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इन लोग को जो कर रहे हैं करने दीजिए। हाँ, आप अपना टाइम मत वेस्ट करिए। हमने तो इनसे बिल्कुल छुट्टी ले लिया, इनको रोकना ही मना कर दिया है, जो मर्जी वो करो। ठीक है, आप परेशान न रहिए, हमारे लोग इनको बोलते नहीं है, जो पढ़ने वाले वो पढ़ रहे हैं। आइए अब लिखिए, बाई एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, हिंदी वाले लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो बच्चा समीकरण 1 आया था, एंगल ए ओ डैश ओ प्लस एंगल बी ओ डैश ओ इक्वल कितना हो जाएगा भैया, ये 90 है, ये भी 90 था चच्चा, तो हम 180 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो लिख सकते हैं। तनुज राजपूत, विशाल कुमार, रोहित जी कोई बात नहीं भाई, रोहित विश्वकर्मा जी बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। चलिए ठीक है, आप अपना काम कर रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आप, क्योंकि दूसरों को सुधारते सुधारते यहाँ अपना नुकसान हो जाता है, प्रॉब्लम ये है। और आप भी एक स्टूडेंट हैं। ये हो गया, इतना लिख लिया, फटाफट इसको नोट करिए। अब यहाँ पे आ जाओ फटाफट सभी, यहाँ पे देखो ए ओ डैश बी, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, हमने क्या क्या जोड़ा है, ए ओ और ओ डैश ना, या फिर ऐसे देखें ए ओ डैश ओ और बी ओ डैश ओ, यानी ये त्रिभुज हमने जोड़ा है। तो इनको जोड़ा था, ऐसे हो रहा नहीं है। अगर हम देखें सीधा सीधा, 180 अंश का कोण कब बनता है, पहले ये बताओ। 180 का कोण बनने का मतलब एक सीधी रेखा होती है कि नहीं, जिसे बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं ना, रिजु कोण बोलते हैं ना, ये एक सीधी रेखा होती है ना। यानी ये जो ओ डैश है ना, ये कहीं ना कहीं सीधा होकर के यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, सीधा हो रहा है एकदम। ठीक है, जो समझदार हैं वो लोग समझ गए होंगे, जो क्लास को शुरू से देख रहे हैं, सारे मतलब थ्योरम देखे होंगे वो समझेंगे, जो बीच की थ्योरम को स्किप कर दिया वो नहीं समझ पाएगा। हाँ, थ्योरम 10.6 एंड 10.7 भी आपको पढ़ना जरूरी है। तो नीचे लिखिए, इसलिए ए ओ डैश बी एक सीधी रेखा होगी, एक सीधी रेखा होगी। ठीक है, कुछ चीजें इसमें याद ही कर लो अगर नहीं समझ में आ रहा था, और क्या बताऊं। अब यहाँ पे लिखो ए बी बराबर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए जो दिया गया भैया। अगर ये सीधी रेखा होगी ए ओ डैश बी, तो यहां से ए बी निकाल लीजिए, ए ओ डैश और ये बी ओ डैश को जोड़ दीजिए, या फिर ऐसे कर लीजिए, ओ डैश ए धन ओ डैश बी, इनका मान 3 3 दिया है, बराबर 6 सेंटीमीटर। यानी ए बी कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया, हमें ए बी निकालना था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान नहीं है बेटा, ठीक है। अनुराग साख्या नोट हो गया, अरविंद लिख लीजिए, जल्दी करिए। देखिए बहुत आसान नहीं है, लेकिन बहुत कठिन भी नहीं है। जो बच्चे दिमाग लगा रहे हैं वो समझ जाएंगे, सीख जाएंगे।
सभी साथियों से निवेदन है क्लास को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिल्कुल फ्री पढ़ाएं यूट्यूब पे। अभी आपका एक नया बैच मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ। एकदम फ्री पढ़ाया जाएगा शुरू से, कक्षा 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, सारी मैथ बिल्कुल फ्री, एकदम जीरो लेवल से। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए भाई, अगला दिखाइए। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, जल्दी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें से कितने लोग कर लेंगे, बोलो फटाफट। स्क्रीन पर आ चुका है, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, मैं बोल के सुना दूंगा। कितने लोग कर लेंगे, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है। ईमानदारी से बताओ सेकंड नंबर कौन कौन कर लेगा। क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ देता हूं, कुछ लोग पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। कह रहा है कि, सुन लो क्या कह रहा है। कह रहा है यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं, जीवा मतलब होता है कॉर्ड, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेक्ट करें, मतलब सर्कल के अंदर में ही, तो प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। हमें लग रहा है जीवाएं बराबर सिद्ध करने को बोल रहा है क्या इसमें? यानी कॉर्ड को इक्वल प्रूव करना है। क्यों भाई, काय निकल रहा है तू? एक मिनट, पहन ले बेटा, पहन ले, ठंडी लग जाएगी, ठंडी लग जाएगी, पहन ले। नेहा कर लेंगे, ठीक है, तो इनको आप लोग कर लेना। तीसरा क्वेश्चन मैं बताऊंगा, चलो थर्ड वाला मैं बताऊंगा, सेकंड आप लोग होमवर्क कर लेना, नहीं आएगा तो बता दिया जाएगा, ट्राई करना। हाँ करके सेंड करना टेलीग्राम चैनल में। तीसरा नंबर पे आ जाओ बेटा। कह रहा है कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, तो सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा से बराबर कोण बनाती है। आइए पहले इसको हम बनाएंगे, तभी आप लोग समझ पाएंगे, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। पहले तो फिगर बनाइए, एक सर्कल ड्रा करिए। कह रहा एक वृत्त की दो समान जीवाएं एक दूसरे को अंदर में ही प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो पहले तो हम दो समान इसमें जीवाएं खींचेंगे, जीवाएं प्रतिच्छेद तब करेंगी जब ये एक दूसरे के अपोजिट ऐसे ऐसे कहीं जाएंगी। तो ये हम मानते हैं ऐसे जा रही हैं, तभी तो एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे कर रही, ठीक है। सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं रहा होगा, समझते चलना। लेकिन इसमें थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ऐसे नहीं बनेगा ये चित्र, ये फिगर ऐसे नहीं रहेगा। ये जो जीवा प्रतिच्छेद कर रही ना, वो गड़बड़ हो गया है, सीधा बनना चाहिए। सीधा बनेगा तो थोड़ा हल करना आसान होगा, बाकी वो भी सही था लेकिन उसमें थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा होगी। तो इधर साइड बनाएंगे, उधर नहीं बनाएंगे। अब की बार हम और गोला बनाए हैं ना, अच्छा बनाए कि नहीं? भाई गंदा नहीं, चलो ओके डन। अब देखो समझना है, यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, वो क्या है पता है? ये ऐसे और ये कहीं इसका सेंटर होगा, ये जीवाएं हैं दोनों, ये जहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इनको हमारी कोशिश है उसी पर से ये जाना चाहिए, ठीक है। इन जीवाओं के नाम कुछ भी आप लिख दीजिए, ए बी सी डी। तो मान लो इनके नाम मैंने ए बी लिख दिया, कुछ भी किसी को किसी तरफ लिख सकते हो, नाम ही डालना है। इनके नाम सी डी डाल दिया, केंद्र का नाम ओ लिख दिया, और जहां पर ये आके मिल रहा है उस पर चाहे कुछ लिख दो या ना लिख दो, लेकिन ध्यान रहे ये यहां तक नहीं मिल रहा है, केवल उसी को इसी पे टच कर रहा है बस। हाँ
इतना फिगर बन गया सबका। रूपेश बंसल, वेदांग त्रिपाठी, अंश सिंह पटेल, योगेश। ठीक है, अब देखो बच्चे, इसको हल करने के लिए हम इन दोनों को भी मिला लेंगे लंबवत ऐसे। ये क्या है, जीवा पर लंब है, याद रखना। ये दोनों क्या है, जीवा पर लंब है। तो इनका नाम हम मान लो यम ले लिया, इसका नाम यल ले लिया। ठीक है, याद रखना, यहाँ पर मैंने यल लिखा है अल्फा लाइन, यहाँ पर यम यम फार मंकी। आइए अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे दिया है क्या क्या और हल क्या करना है। लिखिए गिवन, हिंदी वाले लिखेंगे दिया है। देखो बेटा, इसमें क्या दिया है, ए बी बराबर सी डी। ए बी बराबर सी डी दिया है। आप कहोगे कैसे दिया है, जानते हो? ए बी सी डी के बराबर दिया है। क्यों दिया है, मतलब कैसे जान गए बराबर है? बहुत काला काला दिख रहा है ना। क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है कि दो समान जीवाएं, समान का मतलब दोनों बराबर हैं। हाँ ठीक है, तो दोनों कॉर्ड क्या इक्वल हैं, इसलिए हमने क्या लिखा, ये बराबर दी गई है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो ये हो गया इतना। कॉर्ड्स इंटरसेक्ट एट एक्स, लिख लो। कॉर्ड्स इंटरसेक्ट एट एक्स, हिंदी में लिख लीजिए, दो बराबर जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु एक्स पर प्रतिच्छेदित करती हैं। दो समान जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु यक्स पर प्रतिच्छेदित करती हैं। ये दिया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं, जो लोग समझदार हैं वो समझ जाएंगे, जो नहीं समझदार हैं उनके भगवान है मालिक। इसमें लिख लो प्रूफ दैट। प्रूफ दैट मतलब सिद्ध करना है। प्रूफ दैट मतलब सिद्ध करना है। हिंदी वाले लिख लें, सिद्ध करना है। क्या क्या करना है, ओ एक्स एल इक्वल ओ एक्स एम। कहने का ये मतलब है, यहां देखो, ओ एक्स एल, हाँ, यानी जो ये एक्स डिग्री नब कोण है ना ये, और दूसरा वाला नीचे वाला ओ एक्स एम, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अभी हम इसको करके दिखाएंगे। कहने का इनका मतलब ये है कि ये लंबवत इस पे पड़ रही है अगर, तो वो कोण 90 के होंगे, हमें यही प्रूव करना है। क्वेश्चन देखो नीचे क्या दिखा रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को जो केंद्र से मिलाने वाली रेखा है वो जीवा से बराबर का कोण बना रही है। यानी ये एंगल दोनों साइड का हमें बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो लिखो एंगल ओ एक्स एल इक्वल एंगल ओ एक्स एल इक्वल एंगल ओ एक्स एम, ओ एक्स यम, ये नीचे वाला। ठीक है, ओके डन। ओ एक्स यम यानी ये एक्स, ये दोनों कोण बराबर सिद्ध करने को ये बोल रहा है, क्योंकि जो केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है जो जीवा पर आके इंटरसेक्ट कर रही है परपेंडिकुलर, वो बराबर बराबर का इक्वल मनी इक्वल एंगल बना रही, बराबर कोण बना रही, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब लिखिए इसमें कंस्ट्रक्शन, हिंदी वाले लिख लीजिए रचना। रचना में लिखिए ओ एल परपेंडिकुलर ए बी, ओ एल परपेंडिकुलर ए बी, ये को मैंने पहले ही कर लिया है। ये देखो, ओ एल परपेंडिकुलर ए बी मैंने पहले ही खींच लिया है, ये रचना में आता है, क्योंकि ये रचना मैंने किया खुद से। ओ से एक रेखा एल पे खींचा है। ठीक है, और ओ एम सी डी, ओ एम परपेंडिकुलर सी डी, यानी ओ एम ये सी डी पर, ये मैंने खुद से खींचा, ये रचना में आता है। ठीक है, इसलिए मैंने रचना अलग से लिखवा दिया। लिख लो फटाफट। अब लिखिए प्रूफ, क्वेश्चन में हटा देता हूं। देखिए अब हम क्या करेंगे, ओ एल एक्स और ओ एम एक्स में चलेंगे। आओ चलो, इधर साइड में लिखो प्रूफ। हिंदी में लिखेंगे उपपत्ति। कौन कौन से त्रिभुज में लेंगे, ध्यान देना, ये छोटे वाले त्रिभुज में एक बार बगल वाले में। कुछ तो देख रहे हैं, ये पढ़ नहीं रहे भाई।
आयुष कुमार आयुष कुमार आयुष कुमार लिखे पड़े हैं। भाई पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, नहीं तो ऐसे मजा नहीं आने वाली। हाँ पढ़ लो, लिखिए फटाफट लिखिए। त्रिभुज ओ एल एक्स और ओ एम एक्स में, ओ एल एक्स और ओ एम एक्स में, कैपिटल में ही एक्स लिखो अच्छा रहेगा। आइए देखिए, ओ एल एक्स और ओ एम एक्स यानी ये त्रिभुज, ये अरे भाई जहां मैंने 90 वाला ये साइन बनाया था 90 का है, ये नहीं दोनों त्रिभुज में, या यहाँ पे जहां मैंने ए बी लिख दिया, मान लो ए और बी वाला इस दोनों त्रिभुज में क्या करना है। इसमें दिया क्या है आप देखो तो, ओ एल बराबर ओ एम होगा, ओ एल ओ एम के बराबर है, इसको भी हम लिखेंगे, लेकिन अभी लिख ही लो क्या करना है। बराबर जीवा केंद्र से बराबर दूरी पर होती है, लिखो ओ एल इक्वल ओ एम। क्यों बराबर है मालूम है? क्योंकि जो ओ एल है और ओ एम है वो दोनों बराबर जीवाओं पर लंब हैं। हाँ, और बराबर जीवाएं हमेशा केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। लिख लीजिए, बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। ठीक है, ये कारण है। इसमें और भी बराबर मिलेगा आपको। कौन कौन? ओ एक्स दोनों में कॉमन है, ओ एक्स दोनों में कॉमन है। कैसे? देखो ओ एल एक्स और ओ एम एक्स में ओ एक्स दोनों में है बेटा, ठीक है। तो ओ एक्स इक्वल ओ एक्स, ब्रैकेट में लिखो कॉमन। ये दोनों ट्राइंगल में क्या है? कॉमन है। इसके अलावा इसमें ओ एल एक्स ओ एम एक्स ये दोनों 90 के हैं। ओ एल एक्स और ओ एम एक्स, भैया ये एंगल यल जो है और एंगल यम, एंगल यल और यम दोनों पहले से 90 के हैं। 90 के क्यों हैं? 90 के क्यों है पहले लिखो फिर बताऊं। लिखो एंगल ओ एल एक्स इक्वल एंगल ओ एम एक्स इक्वल 90, इक्वल नहीं लिखना सॉरी, ब्रैकेट में लिख लो 90 डिग्री के हैं। समझने के लिए सुन लो, चाहे तो लिख लो 90 डिग्री के क्यों हैं। क्योंकि ये जो ओ एल है ना वो ए एम पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, और अगर कोई भी रेखा किसी भी रेखा पर परपेंडिकुलर होती तो वहां 90 बनता है। आपको मालूम है ना, अगर परपेंडिकुलर है तो 90 बनता है। तो लिख लीजिए ब्रैकेट में, केंद्र से मिलाने वाली रेखा लंबवत है, अतः ये दोनों कोण 90 अंश के होंगे। केंद्र से जीवा पर लंब वाली रेखा यानी ओ एल लंबवत है, इसलिए दोनों 90 के हैं। ठीक है, अब देखो दो साइड मिल गया, एक कोण मिल गया। अब नीचे आप लिखिए इसलिए ओ एल एक्स, नीचे दिख रहा ना, लिखिए इसलिए त्रिभुज ओ एल एक्स, यहां लिखिए परपेंडिकुलर सॉरी कैंग्रुएंट ओ एम एक्स, ये दोनों क्या हो गए? कैंग्रुएंट हो गए, सर्वांगसम हो गए। ठीक है, और अगर ये दोनों सर्वांगसम हैं तो क्यों हैं? क्या रूल लगा इसमें बताइए, कोई बताएगा निमन? सर्वांग समता नियम का कौन सा रूल लगा है? मतलब कांग्रुएंट ट्रायंगल का कौन सा रूल लगा है? ए एस, एस ए एस, एस एस एस, ए, क्या ऐसे कुछ रूल सुने हो कि नहीं? मैं सब सही है नहीं बता रहा हूं इसमें, लेकिन इसमें से एक आध सही भी है, बताओ कौन सा लगा है? आशीष गेमर बेटा ब्लॉक करें क्या तुम्हें? हाँ, सूरज सोनकर ए एस ए बता रहे हैं। सबसे पहले दिव्यांशी जी ने बताया। दिव्यांशी जाग रही हो सो रही हो? हाँ भैया ओ ए में एक ठी और भी रूल होता है, आर एच एस। यहाँ 90 अंश की कोण की बात हो रही थी, केवल एंगल एंगल नहीं थे, वो 90 वाला था। तो इसमें लिखेंगे बाई आर एच एस, बाई आर एच एस। ठीक है, आर एच एस भी सर्वांग समता का एक रूल होता है। समझ में आया? चलो
इसको लिख लो इतना। और बेटा अगर दो त्रिभुज कोई भी सर्वांगसम है तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। बोलो होते हैं ना? हाँ, यानी सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना था? ओ एक्स यल बराबर ओ एक्स यम, यानी हमें यक्स जो कोण है उसको बराबर सिद्ध करना था। हाँ, बराबर दिखाना था। तो भैया जब हम पूरा त्रिभुजय को बराबर दिखा दिए हैं, सर्वांगसम दिखा दिए हैं, तो कोण भी तो बराबर हो जाएंगे। तो अब नीचे आप लिखिए इसलिए, नीचे जगह नहीं है यहाँ पे लिख लो, लास्ट में फाइनल स्टेप फाइनल है यहाँ पे लिखो, इसलिए एंगल ओ एक्स यल इक्वल ओ एक्स यम, ब्रैकेट में लिख लो बाई CPCT। CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। इसको मैं एक अलग क्लास में पढ़ाया था, CPCT सिर्फ अकेले यही पढ़ाया था, कक्षा 9 या 10 में कहीं पढ़ाया था। अगर नहीं मिल रहा है तो आप CPCT समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बेटा एक काम करो, यूट्यूब पर आप CPCT और PVR स्टडी अगर सर्च करके देखोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा वो, जिसमें मैंने CPCT के बारे में डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन खत्म होता है। आप लोग बहुत ज़्यादा क्लास देखते नहीं, इस तरह की क्लासों को ज़्यादा बड़ी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए मैं ये क्लास यहीं पे बंद करूँगा। आज सिर्फ इतना ही क्वेश्चन। कोई भी सवाल रह गया कमेंट करके बताना, नीचे नंबर चल रहा है उस पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमारी सारी फ्री क्लास देखना चाहते हैं तो PVR स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, उसमें सारा कोर्स मिल जाता है। इसके अलावा आप एक काम और भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होगी या मैं अभी आपको कमेंट बॉक्स में दे देता हूं बेटा, सभी को फटाफट तुरंत लिंक में दे दे रहा हूं, 1 मिनट रुक जाओ। आप PVR स्टडी का क्लास 9 का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, ठीक है? PVR स्टडी क्लास 9 अगर आप ऐसे सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसमें लगभग 400-500 बच्चे जुड़े हैं अभी हाल ही में इस नए बैच में। वो जा करके वहाँ से आप सारी क्लासें देख सकते हो, अब तक जितनी भी क्लास हुई है ना सारी लिंक टेलीग्राम चैनल में है। अभी मैं लिंक दे दे रहा हूँ, थोड़ा रुक जाओ। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं ये आपको कमेंट में दे रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा रुक जाओ। सारी क्लास के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। ठीक है बेटा, तो मैंने लिंक आप लोगों को दे दिया है, देखो टेलीग्राम लिंक मैंने दे दिया है। मिल गया कि नहीं? बोलो हाँ, सभी को मिला? टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने दे दिया है, जाके फट से ज्वाइन कर लो, तुरंत देर ना करो। मिल गया ना? बोलो सभी फटाफट, मिल गया ना? क्यों भाई, मिल गया कि नहीं? पूनम सिंह, हाँ एक बात और, इसमें गर्ल्स भी ज्वाइन कर सकती हैं क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे कोई किसी का नंबर नहीं पा सकता है। टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप की तरह बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई भी बॉयज किसी भी गर्ल्स का नंबर नहीं प्राप्त कर सकता है। ये व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं है, ये बिल्कुल सिक्योर है एकदम। इसमें तुम किसी के बारे में कुछ नहीं जान सकते हो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है तभी रुकोगे, अन्यथा निकल लो, भाग जाओ। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे कोई किसी का मोबाइल नंबर नहीं देख सकता है, टेलीग्राम ग्रुप में या चैनल पे। गौरव सिंह, मैसेज नहीं होगा इसमें, मैसेज करने के लिए 5 लोग को जोड़ना होगा, मैसेज नहीं करना है, सिर्फ जुड़े रहना, पढ़ना है। अगर पढ़ना है तो जुड़े रहो, मैसेज क्या भेजना है, मैसेज भेजने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है बेटा, तो चलते हैं फिर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को दिल से। कल फिर क्लास होगी शाम को 7 से 8, आना जरूर सभी। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री होती है।